आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ साक्षात शनिदेव ने की महाकाल की आराधना। ये कहानी है बैजनाथ के छोटे से गांव महाकाल की, जहाँ वक्त कच्चे धागे बांधकर शनिदेव से बांध पक्का रिश्ता। दुनिया कहती है कि मैं पागल हूँ, लेकिन वो क्या जाने मैं शनि महाराज का दीवाना हूँ। चलता है बैजनाथ के छोटे से गांव महाकाल गांव में, जहाँ की जाती है महाकाल और शनिदेव की पूजा। आज शनिवार है और आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और हम लोग पहुंच गए शनिदेव के करीब। इस जगह पर एक अलग सी खुशी महसूस हुई और ये एहसास पहली बार था। वो हजारों लोगों की भीड़, फिर भी मन में एक अलग सी शांति और इन आंखों में इंतजार। शनिदेव बस एक झलक। दरबार बहुत सुंदर सजाया गया था। किसी भी प्राणी पर मेरी ढैया 7.5 अथवा महादशा और जातक की कुंडली में स्थित ग्रहों के योग से आती है। बिना उसके मैं किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और इन ग्रहों का योग कौन निर्धारित करता है देव? ग्रहों का योग विधि के विधान द्वारा जातक के जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है देवी। और मेरा प्रभाव मेरी ढैया और 7.5 के रूप में प्रत्येक राशि पर 30 वर्षों के उपरांत आता है। मेरी 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसके मन में सभी विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब उभर कर आते हैं। और उन विकारों के कारण उसके सभी निकटतम लोग, उसके सहयोगी, उसके प्रिय, सब उससे दूर हो जाते हैं। और धन के दुरुपयोग के कारण धन का भी क्षय हो जाता है और मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा पर भी आंच आ जाती है देवी। व्यक्ति धीरे धीरे संघर्ष के दलदल में फंस जाता है। इस मंदिर में हर राशि का एक खंभा है। कहते हैं अगर भक्त अपनी राशि के खंभे पर कच्चा धागा बांध की कामना करता है तो शनिदेव उन्हें कभी निराश नहीं करते। चाहे 7.5 हो चाहे ढैया, भक्तों के जीवन का हर एक दुख यहाँ आके सुख में बदल जाता है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई भयभीत होकर मेरी पूजा करे। मैं तो कर्म पथ का पथिक हूँ और अपने कर्म पथ पर अनवरत चलता ही रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्म की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इसलिए तो अपनी दशाओं और महादशाओं में मैं कर्म के आधार पर कर्म फल देता हूँ। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। कहते हैं इस मंदिर में आकर शनिदेव ने महाकाल की आराधना कर उन्हीं से शक्तिशाली होने का वरदान पाया था और इसी जगह पर शनिदेव की इच्छा पूरी हुई थी। इसलिए शनिदेव सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। मेरी इस कहानी के सफर में मेरे साथ जुड़ चुके शनिदेव जी। जय शनि महाराज। मैं मिलूंगा दोबारा एक और नई कहानी के साथ।